नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पितृपक्ष शुरू हो चुका है, श्राद्ध शुरू हो चुके हैं। तो ये जानकारी केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें कुछ नहीं पता है। मेरी भी काफी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिन्हें इस टॉपिक पे कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे पहली बात कि जिस तिथि को हमारे पूर्वज, हमारे घर परिवार के लोग धरती को छोड़कर जाते हैं, या फिर ये कह लो कि जिस तिथि को उनकी डेथ होती है, जैसे कि पूर्णमासी, मावस, प्रतिपदा, दूज, तीज, जो भी तिथि को उनकी डेथ होती है, उस तिथि को हम श्राद्ध के रूप में मनाते हैं। तो अपने घर परिवार से ये हमें पता कर लेना चाहिए कि किस तिथि को हमारे पूर्वजों की डेथ हुई है। उस तिथि को हमें श्राद्ध के रूप में मनाते हैं, उनका भोग निकालते हैं और भोग में मीठा और रोटी सब्जी जो उनको पसंद होता है वो हम बनाते हैं। बाई चांस किसी को किसी भी चीज का नहीं पता है, जैसे कि मेरी कुछ फ्रेंड ऐसे जिन्हें कुछ भी नहीं पता है कि कब ऐसा हुआ, और उनकी सास वगैरह भी एक्सपायर हो चुकी हैं। तो जैसे उनकी दादी सास वगैरह थी, उनको नहीं पता कि कब एक्सपायर हुई है, क्योंकि उनकी सास भी नहीं है अब, और ससुर वगैरह को इन चीजों का कुछ पता नहीं है, और वो घर में सबसे बड़े हैं। ठीक है, तो उनके लिए है कि जिन चीजों का हमें नहीं पता होता है, जिस श्राद्ध का हमें नहीं पता होता है, उसको हम अमावस्या वाले दिन मनाते हैं। पर पूरे श्राद्ध पक्ष में, पूरे पितृ पक्ष में 2 रोटी हम जरूर निकालते हैं जो हम गाय को देते हैं। उसके साथ साथ 1 रोटी कुत्ते की, 1 कौवे की, 1 चींटी की, ये हम जरूर निकालते हैं। 1-1 रोटी निकाल के आपने अपनी रसोई में रख लिया, वो शाम तक रखी है तो रखी है, ऐसा नहीं, देकर आनी है साथ के साथ। और आपको कोई चीज कहीं नहीं दिख रही है तो एक पर्टिकुलर ऐसी जगह बना लीजिए जहां पर आप उन 5 रोटियों को एक साथ रख कर आ रही हैं। अगर आप डेली कंफ्यूजन हो रहे हैं, इतनी सोसाइटी में रहते हैं, नीचे उतर के जाएंगे, और हम तो दिन में एक बार नीचे जब वो रोटियां बना रहे हैं, एक बार उतर के जाइए और एक जगह पे आप रखिए जहां पर गाय वगैरह आती हूँ और उन्हें खाती हूँ। तो 2 रोटी जो हमें गाय की निकालनी है, उनको हमें सूखा नहीं निकालना है, उस पर स्पेशली अलग से पहले तो उस पर घी लगाना है चुपड़कर, उसके ऊपर से बूरा रखना है, फिर अलग से घी रखना है उसके ऊपर। और घर में अगर कोई सब्जी वगैरह बनाई है तो उससे उनसे हमें पितरों के लिए उस पर भोग लगाना है। रोटी पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी अलग से रखना है, बूरा अलग से रखनी है। 15 दिन के लिए 1 कटोरी बूरा और 1 कटोरी घी हमें अलग रख लेना है। घर के घी में से और घर के बूरा में से हमें उन्हें यूज नहीं करना है। आटा हम घर का डेली यूज वाला यूज अपने वाले में से ही कर सकते हैं, लेकिन घी और बूरा 1 कटोरी बूरा और 1 कटोरी घी हमें अलग भर के रख लेना है, जिसमें से डेली हम पितरों के लिए 2 रोटी घी लगाकर और बूरा रखकर उसके ऊपर थोड़ा सा लोटिया में जल नीचे गाय के लिए रख कर आए, या फिर अपने हाथ से गाय को देकर आए, कुत्ते को देकर आए। कुत्ते की रोटी सिंपल घी लगी होनी चाहिए, चींटी की रोटी में मीठा लगा सकते हैं, और कौवे की रोटी में मीठा लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। कौवों को हो सके तो पनीर टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े पनीर के करके हम खिला सकते हैं, ये भी अच्छा होता है। सफेद चीज कौवों को खिलाना काफी शुभ माना जाता है पितृपक्ष में। तो ये जानकारी मेरी उन दोस्तों के लिए थी जिन्हें कुछ भी नहीं पता है। थोड़ी सी छोटी सी जानकारी, छोटी सी कोशिश, जिन्हें कहीं से कोई नॉलेज नहीं मिल पा रही है, उनके लिए मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश है। तो एटलीस्ट इतना कर लीजिएगा, वही बहुत है पितरों में। इसी से आपकी